जय हिंद दोस्तों, बायन एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके उपस्थित हो गए हैं पर्यावरण अध्ययन का क्लास 7। इसके पहले के 6 क्लास अपलोड हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो वहां जाके आप लोग देख सकते हैं। चैनल में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया है और चैनल में विजिट करके भी आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, यह मध्य प्रदेश में जो टीचर का एग्जाम चल रहा है वर्ग 3 का, उसमें पर्यावरण का पोर्शन पूछा जाता है। और ये अदर स्टेट में जो टीटी एग्जाम या सेंट्रल लेवल में जो सीटीईटी का एग्जाम होता है वहाँ भी पर्यावरण पूछा जाता है। उन सभी एग्जामों के लिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। दोस्तों, हम यहाँ सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन करेंगे, किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यह हमारी सीरीज जो चल रही है 500 क्वेश्चन का, वो उस सीरीज का ये 300 क्वेश्चन से आगे का क्वेश्चन रहेगा। आप लोग ये इंटरेस्टेड हैं तो बने रहिए पूरा वीडियो के लास्ट तक। चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें। चलते हैं, आज के पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रदूषण किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है जैविक कारकों का संतुलन, बी प्राकृतिक संसाधनों का शोषण, सी वातावरण में हानिकारक पदार्थों का प्रवेश, या डी ऊर्जा का अपव्यय। तो किसे प्रदूषण हम कहेंगे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वातावरण में हानिकारक पदार्थों का प्रवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एयर पॉल्यूशन, जिसको हम वायु प्रदूषण भी कहते हैं, के कारण कौन सा तत्व अधिकतम प्रभाव डालता है? आपके ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन ऑक्साइड, या डी ओजोन। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? आपके ऑप्शन है ए उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट, बी घरेलू अपशिष्ट, सी कृषि अपवाह, या डी उपरोक्त सभी। तो प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं जो जल को प्रदूषित करते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा लागू की गई? आपके ऑप्शन है ए स्वच्छ भारत मिशन, बी राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, सी राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, या डी जलवायु अनुकूलन योजना। तो कौन सा मिशन चालू किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्वच्छ गंगा मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? आपके ऑप्शन है ए 2000 में, बी 2014, सी 2016, या डी 2005 में। तो स्वच्छ गंगा मिशन, इस मिशन की शुरुआत कब की गई? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कार्य क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देना, बी प्रदूषण की निगरानी और नियंत्रण, सी वनस्पति और जीवों का संरक्षण, या डी पर्यावरणीय अभियानों का संचालन। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्रदूषण की निगरानी और नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने पर्यावरण के लिए वित्तीय मदद प्रदान करने का लक्ष्य रखा है? आपके ऑप्शन है ए स्वच्छ भारत अभियान, बी राष्ट्रीय कार्य योजना, सी स्वच्छता अभियान, या डी राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल। किस योजना के अंतर्गत मतलब वित्तीय मदद करेगा भारत सरकार? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय कार्य योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वायवीय प्रदूषण के कारण किस प्रकार की बीमारी होती है? आपके ऑप्शन है ए अस्थमा, बी कैंसर, सी हृदय रोग, या डी उपरोक्त में से सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्माग किस कारण से उत्पन्न होता है? आपके ऑप्शन है ए वन्य जीवों की हत्या के कारण, बी वायु प्रदूषण और तापमान में वृद्धि, सी जल वाष्प की अधिकता, या डी नाइट्रोजन की अधिकता के कारण। जो स्माग होता है वो किस कारण से उत्पन्न होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वायु प्रदूषण और तापमान में वृद्धि के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है ए प्राकृतिक संसाधनों का नष्ट होना, बी पर्यावरण पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव का माप, सी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य करना, या डी जैव विविधता की कमी। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का अर्थ क्या है यहाँ बताना है आपको। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्यावरण पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव का माप। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? आपके ऑप्शन है ए वे गैसें जो पृथ्वी की सतह पर तापमान को बढ़ाती हैं, या बी वे गैसें जो जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करती हैं, सी वे गैसें जो प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखती हैं, या डी वे गैसें जो वनों को बचाती हैं। तो ग्रीन हाउस गैसें क्या कहलाती हैं, कौन सी गैसें होती हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वे गैसें जो पृथ्वी की सतह पर तापमान को बढ़ा देती हैं। पृथ्वी का तापमान जो है बढ़ जाता है सतह का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बायोमास ऊर्जा का क्या लाभ है? आपके ऑप्शन है ए यह प्रदूषण को बढ़ाता है, बी यह अक्षय ऊर्जा स्रोत है, सी यह प्रदूषण को नियंत्रित करता है, या डी यह ऊर्जा की खपत को बढ़ाता है। जो बायोमास ऊर्जा है वो उससे क्या लाभ होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी,
यह अक्षय ऊर्जा स्रोत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को किस तत्व की अत्यधिक मात्रा के कारण बढ़ावा मिलता है? आपके ऑप्शन है ए नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन या डी ओजोन। किसके कारण बढ़ावा मिलता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसको हम बोलते हैं एनजीटी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए प्रदूषण नियंत्रण, बी जलवायु परिवर्तन की जांच, सी पर्यावरण संरक्षण के लिए न्यायिक कार्यवाही करना या डी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण के लिए न्यायिक कार्यवाही करना इसका काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? आपके ऑप्शन है ए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो प्रदूषण उत्सर्जन में कमी करता है, बी कह रहा है वनों की रक्षा के लिए समझौता है, सी जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देने वाला समझौता है या डी एक पर्यावरणीय आपातकालीन योजना है। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो क्या चीज़ है बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो प्रदूषण उत्सर्जन में कमी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कचरा प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण पहल क्या है? आपके ऑप्शन है ए पुनर्चक्रण, बी कचरे का निपटान या सी कचरा वर्गीकरण या डी कचरा संग्रहण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कचरा वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सोलर पैनल का उपयोग किस प्रकार से पर्यावरण को बचाने में मदद करेगा? आपके ऑप्शन है ए यह कोयला उपयोग को बढ़ाता है, बी यह सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है और प्रदूषण को कम करता है, सी यह जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देता है या डी यह जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित नहीं करता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ये सोलर पैनल जो होता है वो ऊर्जा को रूपांतरित करता है, सौर ऊर्जा को क्या करता है रूपांतरित करता है और प्रदूषण को कम भी करता है। इससे कोई भी प्रदूषण नहीं होता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो होता है का उद्देश्य उसका क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। उसका उद्देश्य बताना है आपको। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देता है, बी प्रदूषण में वृद्धि, सी पर्यावरण के लिए विकासात्मक परियोजनाओं को बढ़ावा देना या डी प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पर्यावरण के लिए विकासात्मक परियोजनाओं को बढ़ावा देता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए भारत का लक्ष्य 2030 तक क्या है? आपके ऑप्शन है ए प्रदूषण को 50% की कमी करना, जो प्रदूषण हो रहा है उसमें 50% की कमी हो जाएगी 2030 तक, या बी कह रहा है नवीकरण ऊर्जा का 40% तक उत्पादन करना, सी ऑप्शन है वनों का 50% संरक्षण, या डी जल प्रदूषण में 30% की कमी। तो 2030 तक भारत सरकार का क्या लक्ष्य है आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी नवीकरण ऊर्जा का 40% तक उत्पादन। जैसे नवीकरण ऊर्जा का यदि 40% तक उत्पादन होने लगेगा तो ऑटोमेटिक प्रदूषण में कमी होने लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कृषि प्रदूषण के मुख्य कारण क्या हैं? आपके ऑप्शन है ए अधिक कीटनाशकों का प्रयोग करना, बी जल का अपव्यय, सी कृषि अपशिष्टों का निष्कासन, या डी उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोगों को यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। इसका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। उपरोक्त जितने भी दिए हैं उसमें से सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्मॉग और फॉग के बीच मुख्य अंतर क्या है? आपकी ऑप्शन है ए स्मॉग वायु प्रदूषण से जुड़ा होता है जबकि फॉग वायुमंडलीय धुआं से जुड़ा होता है, बी स्मॉग जलवायु परिवर्तन के कारण होता है जबकि फॉग नहीं होता, और सी कह रहा है फॉग में पानी की बूंदें होती हैं जबकि स्मॉग में नहीं होती, या डी कोई अंतर नहीं है। तो आपको बताना है स्मॉग और फॉग में क्या अंतर होता है। इसका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। स्मॉग वायु प्रदूषण से जुड़ा होता है जबकि फॉग वायुमंडलीय धुआं से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी का क्या महत्व है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है वनों की जैव विविधता, बी जल और भूमि पर पारिस्थितिक तंत्र के बीच जीवों की विविधता, या सी शहरी पारिस्थितिक तंत्र की विविधता, या डी केवल पौधों की विविधता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी जल और भूमि पर पारिस्थितिक तंत्र के जीवों की विविधता इसका मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसको हम बोलते हैं का गठन किस वर्ष किया गया? आपके ऑप्शन है ए 2000 में, बी 2010 में, सी 2014 में, या डी 1995 में।
इसका गठन कब हुआ? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वृक्षारोपण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपके ऑप्शन है ए, यह जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देता है, बी, यह जैव विविधता को बढ़ाता है, सी, यह केवल शहरी विकास को प्रभावित करता है, या डी, यह उपजाऊ भूमि को नुकसान पहुंचाता है। इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा आपको बताना है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, यह जैव विविधता को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कचरा प्रबंधन के अंतर्गत कौन सा कार्य किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए, कचरे का संग्रहण, बी, कचरे का निपटान, सी, कचरे का पुनर्चक्रण, या डी, उपरोक्त में से सभी। तो कचरा जो प्रबंधन है उस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैव विविधता के किस घटक को जैव विविधता कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए, पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की विविधता, बी, जल, भूमि और वायुमंडल की विविधता, सी, केवल वनस्पति और प्राणी, या डी, केवल जल और भूमि। इसमें से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की विविधता। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विविधता में एकता का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए, पारिस्थितिकी तंत्र से, बी, जैव विविधता से, सी, जलवायु परिवर्तन से, या डी, प्रदूषण नियंत्रण से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जैव विविधता से संबंधित है विविधता में एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैव विविधता का संरक्षण क्यों जरूरी है? आपके ऑप्शन है ए, पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है, या बी, नए संसाधन प्राप्त करने के लिए, या सी, कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, और डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कार्यों के लिए जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैव विविधता का सर्वाधिक शिकार कौन सा स्थान है? मतलब सर्वाधिक शिकार वहाँ होता है, सर्वाधिक नष्ट होता है जैव विविधता, वह कौन सा स्थान है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए, आर्कटिक क्षेत्र, बी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, सी, शहरी क्षेत्र, या डी, मरुस्थलीय क्षेत्र। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जैव विविधता का सर्वाधिक शिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्लोरल बायोडाइवर्सिटी किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए, केवल प्राणियों की विविधता को, बी, केवल पौधों और पेड़ों की विविधता को, सी, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों की विविधता को, या डी, वनों और जल स्रोतों की विविधता को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल पेड़ों और पौधों की विविधता को फ्लोरल बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैव विविधता सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है ए, वनस्पतियों और प्राणियों के संरक्षण योजनाओं को लागू करना, बी, प्रदूषण नियंत्रण के उपायों पर चर्चा करना, सी, पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना, या डी, जैव विविधता के नुकसान के बारे में जागरूकता बढ़ाना। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, जैव विविधता के नुकसान के बारे में जागरूकता बढ़ाना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कृषि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए, कृषि भूमि के इर्द गिर्द का प्राकृतिक वातावरण, बी, केवल कृषि की उर्वरता, या सी, शहरी कृषि की उपस्थित स्थिति, या डी, जंगलों के बीच की कृषि भूमि। तो कृषि पारिस्थितिकी तंत्र का क्या होता है आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि भूमि के इर्द गिर्द का प्राकृतिक जो वातावरण होता है वो कृषि पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्राकृतिक संसाधन किसे कहा जाता है? आप सभी को पता भी होगा। आपकी ऑप्शन है ए, केवल वनस्पति को, या बी, जल, ऊर्जा और खनिज को, या सी, केवल ऊर्जा को, या डी, केवल कृषि भूमि को। तो प्राकृतिक संसाधन के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जल, ऊर्जा और खनिज को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वृक्षारोपण से जैव विविधता को क्या लाभ होता है या कैसे लाभ होता है बताना है। ऑप्शन ए, यह प्रजातियों के बीच पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखता है, बी, यह प्रदूषण को बढ़ाता है, सी, यह जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देता है, या डी, केवल यह आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यह प्रजातियों के बीच पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आधुनिक कृषि किस प्रकार से जैव विविधता को प्रभावित करती है? आपके ऑप्शन है ए, यह जैव विविधता को बढ़ाती है, या बी, यह जैव विविधता को नष्ट करती है, सी, यह जैव विविधता से कोई संबंध नहीं रखती, या डी, यह केवल आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यह जैव विविधता को नष्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वन्यजीव संरक्षण के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? आपके ऑप्शन है ए, प्रोजेक्ट टाइगर, बी, स्वच्छ भारत अभियान, सी, ग्रीन इंडिया मिशन, या डी, जल जीवन मिशन।
तो जो वन्य जीव संरक्षण है उसके लिए स्वच्छ प्रोजेक्ट टाइगर जो मिशन है या कार्यक्रम है उसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता पार्क किस उद्देश्य से बनाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है ए वनों की रक्षा के लिए, बी दुर्लभ प्रजातियों का संरक्षण के लिए, सी जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए, या डी कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए। तो जो जैव विविधता पार्क हैं वो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दुर्लभ प्रजातियों का संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जैव विविधता का नुकसान क्यों हो रहा है? आपके ऑप्शन ए वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण, बी जलवायु परिवर्तन से, या सी शहरीकरण, या डी उपरोक्त सभी। तो जैव विविधता का नुकसान का कारण क्या है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कारण इसके हैं। ठीक है ना, तीनों कारण इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जैव विविधता को बढ़ाने के लिए कौन सा कदम उपयुक्त है? आपके ऑप्शन है ए वनों का संरक्षण, बी कृषि में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, या सी शहरी क्षेत्रों का विस्तार, या डी जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देना। तो सबसे अच्छा इसका कदम कौन सा हो सकता है? सबसे अच्छा उपयुक्त कदम क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वनों का संरक्षण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है ए वन्य जीवों की संख्या बढ़ाना, बी कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, सी जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देना, या डी केवल वनस्पतियों की रक्षा करना। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वन्य जीवों की रक्षा या संख्या बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सर्वाधिक जैव विविधता किस स्थान पर पाई जाती है? आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए आर्कटिक क्षेत्र पे, बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, सी शहरी क्षेत्र पे, या डी समुद्र तट पे। तो जो सर्वाधिक जैव विविधता है वो किस स्थान पर पाई जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत भारत में कितने पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है? आपके ऑप्शन है ए 5 मिलियन, बी 10 मिलियन, सी 13 मिलियन, या डी 20 मिलियन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 20 मिलियन जो पेड़ है लगाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, संरक्षित क्षेत्र के लिए कौन सा शब्द उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन ए नेशनल पार्क, बी जैविक संरक्षण क्षेत्र, या सी वन्य जीव अभयारण्य, या डी उपरोक्त सभी। तो संरक्षित क्षेत्र के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जैव विविधता के 4 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? आपके ऑप्शन ए जलीय मंडल या स्थल मंडल, वायुमंडल और ऊर्ध्वाधर, बी ऑप्शन है भूमि जल वनस्पति और पशु, सी जल वायुमंडल कृषि और उद्योग, या डी पर्यावरणीय भौतिक जैविक और सामाजिक। इसमें से कौन सा 4 घटक हैं? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी भूमि जल वनस्पति और पशु। ये जैव विविधता के प्रमुख 4 घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में किसका प्रमुख योगदान है? आपके ऑप्शन है ए केवल खाद्य उत्पादन का, या बी केवल जल प्रबंधन का, सी पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखना, या डी केवल उर्वरक का उपयोग करना। तो सबसे प्रमुख योगदान किसका है बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखना, ये सबसे प्रमुख योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जैव विविधता संरक्षण के लिए किसने रेड डाटा बुक प्रकाशित की? कौन सी बुक? रेड डाटा बुक। किसने प्रकाशित की बताना है। आपके ऑप्शन है ए भारतीय वन्य जीव संस्थान ने, या बी भारत सरकार ने, या डी सी अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण संगठन ने, या डी विश्व वन्य जीव संस्थान ने। तो किसने ये बुक प्रकाशित की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण संस्थान ने रेड डाटा बुक प्रकाशित की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, पारिस्थितिकी तंत्र का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है ए केवल जीवों की विविधता, बी केवल पर्यावरणीय कारक, सी जीवों और उनके पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया, या डी केवल जलवायु परिवर्तन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जीवों और उनके पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जैव विविधता के संरक्षण के लिए कौन सा तत्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? आपके ऑप्शन है ए शहरीकरण, बी प्रदूषण नियंत्रण, सी जैविक संसाधनों का संरक्षण, या डी जलवायु परिवर्तन। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जैविक संसाधनों का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंतर्गत कौन सी जगहें आती हैं? आपके ऑप्शन है ए जंगल, बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, सी शहरी क्षेत्र, या डी समुद्र। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी
उष्णकटिबंधीय वर्षा वन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। जैव विविधता का प्रभाव पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या होता है? आपके ऑप्शन ए, यह पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिर बनाता है, या बी, यह पारिस्थितिकी तंत्र को असंतुलित करता है, सी, यह पारिस्थितिकी तंत्र को जलवायु परिवर्तन से बचाता है, या डी, यह पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यह पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिर बनाता है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 50 पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, और ये चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेकर पर्यावरण का, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।